हर प्रणति जगत का कल्याण करती है, क्योंकि जितनी महान आत्माएं जितनी ऊंची उठती जाएंगी वे कर्तृत्ववाद से ऊपर उठ जाती है। वो किसी को बनाने और मिटाने के से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। हमारे पूज्य कुंद भगवान ने इसे ज्ञायक भाव कहा। जब ज्ञायक स्वभाव आत्मा में प्रकट होता है वह सारे जगत का मात्र साक्षी बन के रह जाता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के रह जाता है और ज्ञाता दृष्टा से भी ऊपर आत्मा में लीन हो जाता है। सारा जगत दर्पण के समान झलकता रहता है। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहता कि संसार में क्या हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी अनजाने कहा गया है। जब ज्ञायक स्वभाव प्रकट होता है तो अध्यात्म ग्रंथों में कहा है पश्य न पश्य। वो सारे जगत को देख रहे फिर भी देखते हुए भी नहीं देख रहे। पश्य न पश्य, कितनी बड़ी विशेषता है। देखते हुए भी नहीं देख रहे। आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वो सारे जगत को जान रहे, लेकिन सत्य यह है कि किसी को भी नहीं जान रहे। वे सारे जगत को देख रहे हैं, उनके ज्ञान में सारा जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि किसी को भी नहीं देख रहे, वे तो मात्र अपनी आत्मा को देख रहे हैं। इसलिए कहा गया पश्यन्नपि न पश्यति। सारे जगत को देखते हुए भी सत्य ये है वो किसी को नहीं देख रहे। सारे जगत को जानन्नपि न जानति। सारे जगत को जान रहे हैं फिर भी सत्य यह है कि किसी को नहीं जान रहे हैं, वे तो मात्र अपनी आत्मा में लीन। वे उपदेश देते हुए भी कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे, निष्कंपक निस्पंदित है वो, निर्वेद है वो, निर्वेद है वो, निश्चय में लीन है वो। उन्हें कहाँ पड़ी है उपदेश की, उन्हें कहाँ पड़ी है जगत कल्याण की। तो व्यक्ति का चरम आनंद होता है और सारी दुनिया को भूल कर अपने आत्मस्थ हो जाता है। ऐसे भगवान अपने आत्मा के अनंत वैभव में इतने लीन हो गए कि उन्हें कहाँ पड़ी है कि जगत में क्या होगा, जगत क्या। वे तो केवल ज्ञान के पहले ही भूल गए थे सब। आत्मा इतनी बेखबर हो जाती है, उसे ये भी पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं। ये भी पता नहीं रहता कि मैं मुनि हूं। ये भी पता नहीं रहता कि मुझे मोक्ष जाना है। ये भी पता नहीं रहता कि मैं जीव द्रव्य हूं। ये भी पता नहीं रहता कि मेरा स्वयं चतुष्टय क्या है। कुछ नहीं, इतनी निर्वेद को प्राप्त कर इतनी तन्हाई में चले जाते हैं अंदर से। उन्हें यही पता नहीं रहता कि मैं मुनि हूं। उन्हें ये भी खबर नहीं रहती कि मैं मोक्ष जानने के लिए बना हूं। ना उनके अनुभव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की त्रिवेणी समझ में अनुभव में नहीं आती। ये मात्र एक स्तब्ध, एक टंकोत्कीर्ण, एक एकत्व वितर्क ध्यान में लीन हो जाते थे। इसे शुद्ध उपयोग एकमात्र एक में लीन टंकोत्कीर्ण, इधर बढ़ाते हैं इधर कम करा। जहाँ साध्य साधक में अवाधक, जहाँ न साध्य साधक न साधन, आजकल बड़ी हुई कुछ भी नहीं। जहाँ न नय है न प्रमाण है, न संसार है न मोक्ष है, न जीव है न अजीव है, कुछ नहीं। मात्र एक है, सत्स्वरूप है। उस सत्स्वरूप की महासत्ता में अपने आप को अवगाहित करके और उस महासत्ता में चाहे अपने आप को लीन कर दो, चाहे जगत में लीन कर दो। जब एक अंतर मुहूर्त पहले बेखबर हो गए और केवल ज्ञान पर तुमको सब कुछ प्रकट हो गए। अब वो क्यों पढ़े कि दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें तो मालूम है कि जो हो रहा है तो वह सब भोग के आ चुका, वह सब मैं देख के आ चुका हूं। वह देखने का आनंद मुझे मिला है जो आज तक मैंने कभी देखा नहीं। छद्मस्त ज्ञान में कितने भी लाख उपाय करे हुए व्यक्ति, छद्मस्त व्यक्ति को कभी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे अहंकार करके बैठे हैं
कि 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद आत्मा का रूपी स्वरूप देख पाए। चौथे गुण स्थान का भी पता नहीं, और लोग कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। उज्ज्वल कुंजगुरु स्वामी कहते हैं गोविंद दक्षो साहु संपटिकाले परोक्ष रूप मणम पच्चक्र में दत्तम परोक्ष नामे परोक्षम। ऐसा कौन चतुर से जाना व्यक्ति है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ करके प्रत्यक्ष ज्ञान के समान अपने आत्मा को देखता। संसार अवस्था में तीर्थंकर भी मुनि बने थे, अनुमान से, श्रद्धा से। इनको भी मालूम नहीं था कि मोक्ष कहाँ है, इनको भी सिद्ध परमेष्टि नहीं दिखी, इनको भी वह रूपी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिखा। मात्र एक श्रद्धा थी, एक परंपरा थी, एक पूर्व तीर्थंकरों के द्वारा प्रभावमान ज्ञान था। एक अंधे के समान लाठी लेकर के रास्ते पर चल पड़े थे और एक नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए एक आत्मा ने अपनी मंजिल पा ली। परसों मैंने एक शेर सुनाया था, यदि तुम्हें मंजिल का पता मिल जाए देर मत करना रास्तों की खोज में। यदि मंजिल का पता सही है निकल पड़ो। हम तो निकल पड़े हैं मंजिल का पता लेकर अनजाने रास्तों पर। हम तो निकल पड़े हैं मंजिल का पता लेकर अनजाने रास्तों पर। भटकते हुए सही एक दिन मंजिल पा जाएंगे। गुमराह तो वो है जो अभी घर से ही बाहर नहीं निकले। गुमराह तो वो है जो अभी घर से ही बाहर नहीं। पंचम काल में जो ये कहकर टाल देते हैं कि कहाँ है मोक्ष, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है वह तत्व, कहाँ है, कहाँ देखने में आता है। इसलिए वे घर से ही बाहर नहीं निकलते, इंद्रियों के विषयों से बाहर नहीं निकलते। वे संसार की रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा सोच नहीं पाते। वे संसार की भौतिक चकाचौंध से ज्यादा उस पतंगे के समान उनकी कोई जिंदगी नहीं रहती, और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं जैसे एक पतंगा एक हेलोजन में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, इतना आकर्षण, इतने आनंद में डूब जाता है, उसे खबर ही नहीं रहती। यही आनंद मेरी जिंदगी को तबाह कर देता है। पतंग एक आनंद में झूमता है एक हेलोजन के सामने, और इतना झूमता है, इतना झूमता है कि बेखबर होकर उसी हेलोजन में चल के फंस। संसारी प्राणी का स्वरूप इसी पतंगे के समान है कि संसार का जो कुछ भी वैभव दिखता है बस उसी में झूम करके अपनी जिंदगी की शाम कर देता है, और घर से निकलते ही नहीं। कहाँ है वो मंजिल धर्म की और धर्मात्मा, कहाँ है वो धर्मात्मा। आज सब जो एक अनजाने पथ पर निकले उन्हें भी मालूम नहीं था कि सिद्धालय कहाँ है, सिद्ध भगवान कहाँ, वो कहाँ है अरूपी आत्म स्वरूप जिसकी चर्चा हम सुन रहे। सुनने में आ रही थी लेकिन देखने में नहीं आ रही। कभी कभी दिव्य वाणी ऐसी होती है कि आकाश से वाणी तो सुनाई देती है लेकिन बोलने वाला सुनाई नहीं देता। इसी प्रकार से अध्यात्म की आत्मा की बातें तो सुनाई पड़ रही है लेकिन वो आत्मा कहाँ है, कैसा है, ये देखने में नहीं आ रहा। लेकिन उस आवाज को इतना अच्छा लगा, उस आवाज से भी इतना प्रभावित हो गई आत्मा, उस आवाज में आए हुए उस आत्म स्वरूप का पता, आवाज में आए हुए वह मोक्ष का पता लेकर के अनजाने रास्तों पर एक श्रद्धा के बल पर, एक परोक्ष ज्ञान के बल पर निकल पड़ी थी वो आत्मा। 10 भव लगे, भटकती रही 10 भव में, भीलों की पर्याय में भटकी, सिंधों की पर्याय में गई, न जाने कौन कौन सी पर्यायों में भटकते हुए, भटक भटकते ही सही आज वो मंजिल पा ली जो कानों से सुनी थी। आज वो सब कुछ देख लिया जो कानों से सुनने में आया, और अपन लोग इसी में बैठते रहे। जो सुनने में आया है वो मुझे देखने में आना चाहिए, तब मैं आगे चलूंगा। इस बहाने को लेकर हम घर से ही नहीं निकले तो आज ऊपर इस संसार में बैठे। धन्य है महान आत्माएं जो उन कानों सुनी बातों को अपने आचरण का विषय बना करके और आज मंजिल को प्राप्त कर। संसार में 3 ज्ञान प्राप्त होते हैं अधिकतम, और यदि मुनि बन जाए तो चौथा ज्ञान मना प्रिया ज्ञान प्रकट होता है। ये चारों ज्ञान रूपी को जानते हैं, अरूपी को नहीं। और आत्मा अरूपी है। भगवान स्तब्ध हो गए जब केवल ज्ञान हुआ।
इतने स्तब्ध हो गए, इतने स्तब्ध हो गए कि अनादि काल के लिए वो इस स्तब्धता से बाहर नहीं निकल पाए, स्थित प्रज्ञ हो गए। इतने स्थित प्रज्ञ हो गए कि क्या मैं अनादिकाल से कहां भटक रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी आत्मा में इतना वैभव पड़ा है, मेरी आत्मा इतनी चित चमत्कार, मेरी आत्मा इतनी अनंत सुख का भंडार है। मैं भिखारी बनकर के पर पदार्थों में सुख ढूंढता रहा, मैं छोटी छोटी झोपड़ियों को महल मान करके उसी में रमता रहा। मुझे क्या मालूम था मेरा राज, मेरा महल ऐसा सिद्धालय है जो कभी भूकंप से, न कभी ज्वालामुखी से कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा भी हमारा कोई महल, ऐसे भी कोई रास्ते हैं जहां पर एक बार चलने के बाद पुनः पर चलना नहीं पड़ता। ये देख करके उतने स्थित प्रज्ञ हैं आज भगवान, उन्हें खबर ही नहीं, जो अरूपी को पा गए, क्योंकि रूपी तो बहुत देखा था, लेकिन अरूपी आज जो केवल ज्ञान में प्रकट हुआ उसमें सबको झलक रहा। लेकिन दुनिया मानती है कि भगवान के ज्ञान में मैं भी झलक रहा हूं, लेकिन भगवान को पता नहीं। भगवान से पूछे, भगवान मेरे भविष्य बताओ, भगवान कहते हैं मुझे अपने आनंद में लीन रहने दो। दुनिया को जानते जानते तो अनादिकाल निकल गया है, अब मुझे अपने आप को जानने दो। एक समाधि के समय एक घटना आती है, यही स्थिति इनकी घट रही है। समाधि में और अंतिम सिद्धत्व में कोई अंतर नहीं है। सिद्धत्ववान व्यक्ति भी कहता है, केवल ज्ञान प्रभु कहता है, बुद्धि प्राप्ति जब हो जाती है तब व्यक्ति कहता है मुझे दुनिया को मत जानने दो, मुझे अपने आप को जानने दो। सारे अनंत अनंत भव निकाल दिए दुनिया की चिंता में, दुनिया को जानने में, दुनिया के संबंध में सोचने में, दुनिया को भोगने में, दुनिया में सुख मानने में, दुनिया के सामने भिखारी बनने में। अब मैं अपने आत्मा का राजा बना हूं, अब मैं अपने आत्मा का पूरा मालिक बना हूं, मुझे अपने आत्म वैभव को भोगने में। यही समाधि के समय इसकी होनहार अच्छी होती है। दो प्रकार के जीव मरते हैं। एक का जीव जब मरने का समय आता है तो वो कहता है बुला दो सबको, मैं मर रहा हूं, बुला दो मेरे बेटे को, मेरी बिटिया को, रिश्तेदारों को, कर दो फोन, मैं मर रहा हूं। एक बार मरते समय मैं सबका मुंह देख, समझ लेना ये भाव तुम्हारा मरते समय आ रहा है। अभी तुम बहुत दूर हो बुद्धि से, बहुत दूर हो धर्म से, अभी अनंत संसार आपको और घूमना है, अभी अनंत संसार और भटकना है। और काश मरते समय भाव आ जाए और कह दे देखो अब मैं मर रहा हूं, सारी जिंदगी और मैंने सबके मुंह देख लिए, बस मुझे अब मरते समय मुझे अपना खुद का मुंह देखना है, अब मैं दुनिया की तरफ नहीं देखना चाहता। इसलिए जब समाधि होती है किसी की, तो जब उनके परिवार के लोग दर्शन करने आते हैं छपट के, तो आचार्य कहते हैं इसकी पीठ के दर्शन कराना, मुख का दर्शन मत करना, क्योंकि समाधि लेने वाले यदि तुम्हारा मुख देख लिया और राग जाग गया, उसका मोक्ष मार्ग नष्ट हो जाएगा, उसकी समाधि से वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उसे अपना मुंह देखना। मरते समय कभी ये भाव आ जाए मुझे किसी को नहीं देखना, कोई मुझे मुंह मत दिखाना, क्योंकि मैंने बहुत तुम लोगों के मुंह देख लिए, और कोई मेरा मुंह मत देखना, मेरा भी तुमने बहुत देख लिए है। अब मुझे खुद का आंखों से, खुद के ज्ञान से अपना मुख देखने दो। ऐसा परिणाम मरते समय आ जाए तो निश्चित समझना एक दिन तुम केवल को प्राप्त करके अर्हंत अवस्था प्राप्त करो, क्योंकि यही अंत में होने वाला है। आज भगवान इतने आत्मस्थ हो गए, इतने आत्मस्थ हो गए कि सारा जगत उनके ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी वो देख नहीं रहे। सारे जगत को उपदेश दे रहे हैं, भगवान कहते मैं बोल ही नहीं रहा। भगवान बोलते नहीं, बोलते नहीं, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। अपन को लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान बिल्कुल भी नहीं। ना उनका होंठों का स्पंदन है, ना उनका तालु दंड निकलता है, कुछ भी नहीं, उनके मुख से कुछ भी नहीं होता। वे तो मौन रूप से बैठे रहते हैं। भगवान बोलते नहीं, चलते हुए भी भगवान चलते नहीं। भगवान का विहार होता है, अपन अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भगवान चलते नहीं, भगवान बैठते नहीं। अपन देखते हैं भगवान समोषण में बैठे, लेकिन वो समोषण में बैठते नहीं। उन्हें खबर ही नहीं कि मैं समोषण में बैठा हूं, उन्हें खबर ही नहीं मैं ठान निश्चय से विहार है। उनका विहार, उनका स्थित होना उनकी खबर से बाहर, उनको पता ही नहीं था। कई बार ऐसी घटना भक्तों के जीवन में घट जाती है।